क्या आपको पता है कि मरी में ये सब कुछ क्यों हुआ? बर्फबारी तो हर साल होती है, महकमा मौसमियात के पास पहले से इंफॉर्मेशन भी होती है, फिर ये सब क्यों पेश आया? आप देख रहे हैं मैटर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शाहजेब अली और मेरे साथ मौजूद हैं आसिम खान। और आज हम बात करेंगे मरी में जो सान्या पेश आया, वहाँ पर जो अमवात हुई, उनकी रीज़न्स क्या हैं। हम अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे। आसिम भी कई मरतबा मरी जा चुके हैं, मैं अभी 3 माह कबल ही मरी से होकर आया हूँ और वहाँ पर लोगों का क्या मिजाज होता है। आसिम, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो वाक़या वहाँ पर पेश आया है ये किस वजह से पेश आया। न्यूज़ आपने भी देखी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है कि वहाँ पे सबसे पहले तो ये है कि जो लैकिंग हुई है इस चीज़ में कि आपने काउंटिंग नहीं रखी कि कितने लोग ऊपर जा रहे हैं, कितने वहाँ से निकले। सबसे पहले ये चीज़ रखनी चाहिए क्योंकि मरी एक आपका जो है ना एक हिल स्टेशन है। वहाँ पे कोई आपकी कोई 2000, 50,000, 80,000 गाड़ियाँ खड़ी नहीं हो सकती। वहाँ उसकी एक लिमिट है। वो कराची नहीं है, मरी है, वही छोटी जगह है। वहाँ पे आपने काउंटिंग रखनी, कितने लोग जा रहे हैं, कितने वापस आ रहे हैं। आसिम, अगर मैं इसको सही तरीके से एक्सप्लेन करूँ, वो ये है कि मरी में मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 4 से 5 हज़ार गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही पूरे मरी की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे जितने भी रेस्ट हाउसेज हैं, इसके अलावा वहाँ पे जितने भी होटल्स हैं, क्योंकि माल रोड पे तो गाड़ी जा नहीं सकती। हाँ। जीको चौक के साइड में आपको पार्क करनी होती है। चले हम इजाफा कर लेते हैं, 8,000, चले 10,000 होंगी। 1 लाख गाड़ियाँ एंटर हुई हैं मरी में। और मैं बात कर रहा हूँ ये पिछले थर्सडे फ्राइडे की। और वो क्यों हुई है? क्योंकि थर्सडे फ्राइडे ये होते हैं आपकी छुट्टियों के दिन, छुट्टियाँ आपकी स्टार्ट होने वाली होती है। अक्सर लोग फ्राइडे को अपना काम खत्म करके आते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, फ्राइडे को निकल जाते हैं। अक्सर लोग फ्राइडे क्योंकि हाफ डे होता है, फ्राइडे को ऑफ कर लेते हैं, थर्सडे को निकल जाते हैं। फवाद चौधरी साहब का ट्वीट आपको हमारी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। फवाद चौधरी साहब मुबारकबाद दे रहे थे गवर्नमेंट को, वो कामयाबी करार दे रहे थे कि भाई 90,000 गाड़ियाँ, 1 लाख गाड़ियाँ जो हैं वो मरी की तरफ रवाना है। हमारी सयाहत जो है वो ऊपर जा रही है, टॉप ऑफ द लेवल जा रही है। ये जिम्मेदारी थी यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट की। ऑल्सो ऐसा हुआ है कि आपके जो महकमा मौसमियात है उसने ये चीज़ बता दी थी कि अभी जो है तूफान आने वाला है। वहीं पे ही फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट मार दी, तो वो चीज़ दब गई जो मेन बात थी। मैं आपको बता रहा हूँ, फवाद चौधरी साहब को खुद नहीं पता होगा मरी में कितनी गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। ऐसा ही है। उनको खुद नहीं पता होगा कि वहाँ पे कितने लोग अकोमोडेट हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अब इससे क्या हुआ, जब 1 लाख गाड़ी वहाँ पर गई तो गाड़ी बम्पर टू बम्पर लग गई, क्योंकि वहाँ पर जगह ही नहीं थी गाड़ियाँ पार्क करने की। उसके बाद जब ये तूफान आया है तो इसकी जितनी पेशन गोई की गई थी उससे कहीं तेज ही आया, कहीं ज़्यादा है। लेकिन उस वक्त उस मौके पर मरी वालों ने बहुत डिसअपॉइंट। लेकिन ऐसा कई दफ़ा नहीं है कि वहाँ पे तूफान आया या कुछ हुआ है। इस दफ़ा जो है ना, जो लैकिंग है वो साफ दिख रही है। देखें, गवर्नमेंट की तो लैकिंग है। मैं सब मरी वालों को टारगेट नहीं करूंगा। हाँ बिल्कुल, मरी हमारे दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन 70 to 80% लोगों की हम मरी शहर की बात कर रहे हैं, जो माल रोड है। हम वहाँ के इलाकाई गाँव, इन सब लोगों के बारे में बात। देखिए, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने इन हालात को देख के अपने घर भी खोले। लेकिन मरी की कोई इतनी ज्यादा आबादी नहीं है। मरी में इतने ज्यादा लोग नहीं रहते, वो कितने अपने घर खोलते हैं यार। वहाँ पर क्या हुआ, रेस्ट हाउसेज वालों ने क्या किया, वहाँ पर जो होटल्स बने हुए हैं उन्होंने क्या किया, वहाँ पर जो रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं उन्होंने क्या किया। जनाब, 5,000 वाला कमरा आपको 50,000 में देना शुरू कर दिया, वो भी कैश पे। क्योंकि अगर आप कार्ड से पेमेंट करते तो वो रिकॉर्ड में आ जाता, बैंक में। उनसे क्वेश्चन होता कि 5,000, 3,000 वाला कमरा आप क्यों दे रहे हैं। और ये हुआ क्यों आसिम, मैं आपको बताता हूँ। लोगों ने अपने जेवर दे के आए वहाँ पे। मैं आपको बता दूं ये हुआ क्यों। 5,000 वाला कमरा 50,000 में गया कैसे? जब 1 लाख गाड़ी गई, फी गाड़ी अगर हम 2 बंदे भी हिसाब लगा ले, 2 से तो ज़्यादा ही गए होंगे, 2-2.5 लाख बंदे वहाँ पे पहुँच गए। और वहाँ पे अकोमोडेशन 1 लाख बंदों की थी। जब वहाँ पे इतने बंदे पहुँच गए तो होटल वालों के पास ऑप्शन था कि इसको मना करूँगा वो ले लेगा। और मरता क्या ना करता वाली मिसाल दी कि कोई अपने बीवी बच्चों को मरने देता। वो कहता है ये जेवर मेरे किस काम आएंगे जब जान नहीं रहेगी। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपने सामान बेचकर उन्होंने वहाँ पे कमरे लिए। बिल्कुल 3 घंटे के लिए 10,000 रुपए में कमरे दिए जा रहे थे वहाँ पे आराम करने के लिए। और इसके अलावा आप देखें, लोगों ने 4-5 पराठे खाए, 2,500 रुपए बिल आ रहा है। एक पराठा 300-400 रुपए का ऑर्डर कर दिया गया। मैं बताऊँ, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये इवन मेरे साथ भी हो चुका है कि आपने एक ऑमलेट मंगाया, 500 रुपये उसका बिल आ गया। पहले पता है जो भी मरी जाए, मैं तो बोलूँगा किसी को जाना नहीं चाहिए। जो भी जाए ना, पहले पूछे ये चीज़ है कितने की।
क्योंकि मरी के लोग जो मैंने ऑब्जर्व किए ना, उनमें ये चीज़ है, अगर आपने नहीं पूछा तो आपको 500 की चीज़ वो आपको 5000 में, आसिम मैं इसी टॉपिक आपको पैसे देने पड़ेंगे। मैं इसी टॉपिक पे आना चाह रहा हूँ। पूरा पाकिस्तान घुमा है, दुनिया घूमी है, लेकिन मरी कभी मैं नहीं गया था, क्योंकि मुझे कभी मरी ने फैसिनेट ही नहीं किया। बट क्योंकि फैमिली ने एक प्लान बना लिया था, फैमिली के साथ से तो मना नहीं करना था। अक्टूबर में मैं गया हूँ मरी, अक्टूबर के स्टार्ट में। आसिम हम लोग इस्लामाबाद से निकले हैं, हम मरी के रास्ते पे पहुंचे, ऊपर चढ़ते चढ़ते उसके बाद हमें एंटर नहीं होने दिया जा रहा था, मिसगाइड कर रहे थे हमें। और ये मैं आपको बताऊं, ये आपको वहीं के इलाकाई लोग कर रहे होंगे। लोग वहाँ पे खड़े हुए, हम कह रहे हैं यहाँ से सर, यहाँ से तो ये गाड़ी जा नहीं सकती, आपकी ये ग्रैंड कैबिन है, आप इसको जो है रात को 12 बजे के बाद ले आइएगा। ये पीछे खड़ी हुई है आपकी, हाँ, जीप खड़ी हुई है, ये जीप में चले जाएं। या अगर आप हमारे होटल में कमरा लेंगे तो सामने से दूसरा रास्ता, हम आपको वहाँ से ले जाएंगे। अब वहाँ पे जाओ, वहाँ पे पुलिस वाला खड़ा होगा, वो बोलेगा यहाँ से नहीं जा सकते। या वहाँ पे दूसरा होटल वाला खड़ा होगा, वो बोलेगा सर आप यहाँ पे आ जाएं, हम आपको यहाँ 4 रास्ते हैं सिर्फ मरी जाने के, लेकिन वो आपको 14 रास्ते बताएंगे। ये चीज़ वहाँ पर होती है। और होटल वालों का जो एटीट्यूड वहाँ पर होता है, मैंने खुद फेस किया है यार। जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस एटीट्यूड में वो बात करते हैं, जिस बदतमीजी से वो बात करते हैं, और सफाई का कोई वहाँ पर इंतजाम नहीं है। और एक माल रोड भी तो है, और क्या है, और है क्या। आप सवाज जाएं, आप मालम जब्बा जाएं, आप नारायण चले जाएं, आप दूसरी जगह चले जाएं, 10,000 जगह आपको नेचुरल ब्यूटी मिलेगी। मरी में भी नेचुरल ब्यूटी है, लेकिन वहाँ पर ये जो धंधा स्टार्ट हुआ है, इंसानियत नहीं है, इंसानियत नहीं है। और आपको याद होगा 2 साल पहले फैमिलीज को, खवातीन को वहाँ पर ज़दोकोप किया गया था इन्हीं मरी वालों की जानिब से। ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है, बहुत सी चीज़ें सामने भी नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें सामने भी नहीं आती। इसीलिए ये बात होती है बायकॉट मरी की। हालांकि हमें कहना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी एक हिल स्टेशन है, लेकिन आपके पास लोग आते हैं, आपके पास पाकिस्तानी आते हैं, तो क्या आप उनके साथ ऐसा करेंगे? आप अपॉर्चुनिस्ट बन जाएंगे। आसिफ अगर 5,000 वाला कमरा 15,000 में भी देते ना, मैं कहता ठीक है यार, हर किसी का कमाने का हक है, लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो आप। लेकिन साथ ही साथ जो है ना, वहाँ पे जो अच्छी चीज़ हुई है उसमें हम नहीं भूलना चाहिए। मैकडोनल्ड्स ने अपना रेस्टोरेंट खोल दिया सबके लिए, सब आए अंदर बैठे, रेस्ट करें, पूरी रात खाना खिलाया लोगों को। इवन कई लोगों ने अपने घर लोगों को रहने के लिए दे दिए। लेकिन अब कुछ बातें ऐसी भी हैं कि कुछ लोग क्या कर रहे थे, आपकी गाड़ी को धक्का मारने के आपसे 1000 रुपए मांग रहे थे। बिल्कुल ऐसा भी हुआ। इसके अलावा गाड़ी के नीचे जो चेन होती है, 5,000, 8,000, 8,000, 10,000। अच्छा मैं आपको एक और एक्सपीरियंस बताता हूँ। आपको पता है मरी से जब हम नथिया गली जाते तो वो थोड़ा सा और ऊपर है, और आपको वहाँ से जाने के लिए एक रास्ता ऐसा आता है कि आपको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ता है और फिर ऊपर की तरफ ऐसे ही होते हैं पहाड़ी के रास्ते, ठीक है ना। ये नथिया गली अयूबिया के जो रास्ते हैं बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। हम लोग मरी से निकले, ठीक है। और अच्छा ये वाकया हमारे साथ भी पेश आया, और कल मैं इत्तफाक से वीडियो देख रहा था एंकर इमरान खान की, तो उनके साथ भी यही, वैसे तो वो हमारे वज़ीर आज़म के हम नाम है, लेकिन उनके साथ भी यही वाकया पेश आया। तो मैं इसीलिए बता दूँ कि शायद आप लोग कॉमेंट करके बता सकें कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हुआ। भाई हम वहाँ से निकलें, ठीक है, हम वहाँ से निकल के हमारी गाड़ी जैसे ही नीचे गई है, हमारी गाड़ी सामने ऊपर उठने आई है, वहाँ पे ना रोड पे बीच में एक ट्रक खड़ा किया हुआ था, रोड ब्लॉक की हुई थी। और ये उन्हीं लोगों ने क्यों ट्रक खड़ा किया हुआ था? ट्रक की चाबी नहीं थी, साइड से एक रास्ता था। लेकिन अगर आप जब ऊंचाई पे गाड़ी चलाते हो ना, तो ऊंचाई पे आप गाड़ी चला के आप यूं जाके यूं नहीं निकल सकते आप। अब हम लोग परेशान हो गए फैमिली के साथ से। हमने सामने देखा कि 4-5 नौजवान पहाड़ों से, वहाँ पे जो होते हैं वहाँ से उतर के आ रहे हैं, दरख्तों से उतर के आ रहे हैं, और वो चेन्स उनके हाथ में थी। वो कोई बोल रहा है आप हमें 2,000 दे दें, कोई बोल रहा है 3,000 दे दें, ये गाड़ी हम इधर चेन के थ्रू आपकी चढ़ा के यहाँ से निकाल लेंगे। अच्छा मैंने जब ये कल वीडियो देखी ना इमरान खान की, मैंने बोला ओह माय गॉड, इट्स अ स्कैम। और ये वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भी पता है, और ऐसे स्कैम, कई स्कैम ऐसे होते। हम लोग नहीं गए, हम लोग वापस आ गए, हमने बोला हमें जाना ही नहीं है, सही है, ठीक है ना। और वो एंकर साहब ने पता नहीं वो लोग गए नहीं गए, वो अलग बात है, लेकिन ये कई लोगों के साथ हुआ होगा, ऐसी कई चीजें वहाँ भी होती हैं। और जो लोग देख रहे हैं इवन उनके साथ कितनी दफा हुआ होगा। आप रास्ता पूछें, आपको रास्ता नहीं बताते। अच्छा थोड़ा सा आप सीरियस आते हैं कि ये अम्बात क्यों नहीं, हमारे लोगों को भी शायद चीज़ों की समझ नहीं है। अब आप गाड़ी में बैठे हो, शीशे एक तो आपने गाड़ी के बंद कर दिए, सर्दी की वजह से, सेकेंडली आपने हीटर्स ऑन कर दिए, बिल्कुल पीछे जो आपका साइलेंसर होता है जहाँ से सारी गैस निकलती है, खारिज होती है, हो गई बर्फ से ब्लॉक हो गई। अब वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो सारी आपकी गाड़ी में अंदर जमा होती है। जब वो अंदर जमा होती है तो वो आपको इस तरीके से अटैक नहीं करती कि आप शीशे खोलें, वो आहिस्ता आहिस्ता से आपको नींद की तरफ ले जाए। मिनट 1.5 मिनट बहुत है उसके लिए। आपको सबसे पहले नींद आती है,
सोते सोते आप बेहोश हो जाते हैं और वहीं पे आपका दम घुट जाता है। और ये आपकी आती है इसी इवेंट से, ऐसी इवेंट से आती है। और बहुत सारी गाड़ियों में ये हालांकि नहीं आनी चाहिए, पुरानी गाड़ियाँ जिनकी लीकेज होती है इन जगहों से आ जाती है। टेक्नोलॉजीज में देखो, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली रिजेक्टेड माल चलता है। ऐसा है, बाहर जो चीज़ें रिजेक्ट होती है ना, वो पाकिस्तान में हम उसको लग्जरी कंसिडर करते हैं। ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत चीज़ों पे मुबारकबाद देते हैं, हमारे मिनिस्टर्स बहुत चीज़ों पे मुबारकबाद देते हैं। मैं कल ट्वीट देख रहा था, इमरान खान अपनी गवर्नमेंट में 6ठी मरतबा शॉक्ड हुए। ट्वीट आ रहा था 6ठी मरतबा शॉक्ड हुए। तो चीज़ों को ठीक भी तो आपने ही करना है ना। इंसानी जान सस्ती हो गई है, इस जान को आपने बचाना है, ये आपकी जिम्मेदारी। आपकी केपी की गवर्नमेंट थी, मानसहरा, बालाकोट, वहाँ पे भी बर्फबारी हुई है, वहाँ पे भी सयाह गए, मालम जब्बा में बर्फबारी हुई है, लेकिन आपकी केपी की गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी ली हुई थी, वहाँ के डीसीज ने जिम्मेदारी ली हुई थी। क्या हम हर मरतबा ये इंतज़ार करें कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, पाक आर्मी आकर ही सब कुछ करेगी? या पहले हम इंतज़ार करें कोई इंसिडेंट हो जाए और फिर आंखें खुलें कि इसमें अब ये कुछ करना चाहिए? अगर ऐसे ही चलता रहा फिर तो पता नहीं कितनी जाने। देखिए, हमने सारे इशूज़ को कवर किया है, लेकिन आवाम की भी गलती है। बिल्कुल है। आवाम को भी सोचना चाहिए, अपने बीवी बच्चों को, बुजुर्गों को लेके आप बर्फबारी, एडवेंचर, यार थोड़ा सा ना सेल्फ प्रिकॉशन भी होता है। बिल्कुल। आप जब खुद खाई में छलांग लगाने जाएंगे ना, तो अगले तो आपको धक्का मारेंगे। आप किसी को बोल नहीं सकते इस बारे में। आप अब आप जब एक खाई है या एक कुआं, उसके किनारे पे जाके खड़े हो जाएंगे ना, कोई भी आके आपको धक्का मार जाएगा। तो इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिविलियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मरी का बाइकआउट मैं तो कहता हूँ एटलीस्ट कि होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप रास्ता अगर पूछ लो तो मैं बोल रहा हूँ 4 को 14 बना देते हैं। मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, इवन मैं मना करूँगा कि मरी ना जाए। बिल्कुल। और अब आपका इस पर क्या ओपिनियन है, आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हम ज़रूर चाहेंगे कि आप कमेंट्स में हमें दें। शाहजेब अली को, आसिम खान को इजाज़त दीजिए मेटा न्यूज़ से। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों। मेटा न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए मेटा न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें, ताकि आप आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।